देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम अरकान और आपके चैनल से मेरा ये वीडियो देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि कल उर्दू मीडिया सेंटर के ऊपर अंजुमन मुस्लिम शाह बिरादरी महाराष्ट्र की तंजीम को लेकर हाजी अब्दुल रहमान शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ शाह बिरादरी को के केस को लेकर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट शो किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अपनी बात रखी। अगर ये बात सिर्फ शाह बिरादरी के केस तक, शाह बिरादरी के मसाइल तक, शाह बिरादरी की बॉडी तक महदूद होती तो शायद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर रहा होता और अपना मौक़िफ़ ना रख रहा होता। मगर चूँकि कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे वालिद के ज़ातियात पर बात की गई, पर्सनल इश्यूज़ पर बात की गई, इसलिए आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना मौक़िफ़ आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। कल हाजी अब्दुल रहमान शाह साहब ने बात करते हुए मेरे वालिद के इंतकाल के वाक़े का जिक्र किया। मेरे वालिद मरहूम इकबाल शाह, मरहूम हाजी बशीर शाह, जो लॉकडाउन में सन 2020 में कोरोना से मुतासिर होकर रमज़ान के बाबरकत महीने में उन्होंने वफ़ात पाई, उनके इंतकाल के ताल्लुक़ से तज़किरा करते हुए हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब ने कहा कि मैं इकबाल शाह साहब के जनाजे में गया, वहाँ पर मैंने उनको गुस्ल दिया या गुस्ल दिलाने में मदद की, उनकी फैमिली की, उनके बच्चे की, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और अरकान तदफीना में एक मैयत को दफन करने के अरकान में उन लोगों की मदद की। ये बातें सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जनाजे में शरीक हुए, उन्होंने तदफीन में मदद की, उन्होंने नमाज जनाजा अदा की, ये तमाम बातें दुरुस्त हैं। अगर वो यहाँ तक बात करते तो शायद मैं समझता कि ठीक है, पर मज़ीद उसके आगे उन्होंने कहा कि इतने एहसानात के बाद भी वो लोग ये कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से, जो भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, उन तमाम बाशऊर मुसलमानों से सवाल करता हूँ कि किसी के जनाजे में जाना, किसी की नमाज जनाजा पढ़ना और अरकान तदफीन में मदद करना एहसान के ज़मरे में आता है? क्या उस काम को एहसान से जुड़ा जा सकता है? अगर उम्मत मुस्लिमा ये मानती है कि किसी के जनाजे में शरीक होना एहसान करना है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना एहसान करना है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मगर अगर ये चीज़ एहसान के ज़मरे में नहीं आती है तो हाजी अब्दुल रहमान मासूम अली शाह साहब ने अपने ईमान का मुहासबा करना चाहिए और अपने ईमान पर नज़र सानी करनी चाहिए कि वो जानबूझकर या जाने अनजाने में जज्बात में किन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि बेटा, मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि बेटा, तू भूल गया कि तूने मुझसे क्या वादा किया था। मैं आपको बताता चलूँ कि एक बेटे के ऊपर सबसे बुरा वक्त वो होता है जब उसका बाप का साया उसके सर से छीन जाता है। उस वक्त तो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, तो मैं वहाँ की बातों को, वहाँ की चीज़ों को कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो नहीं भूला, पर शाह साहब शायद इस बात को आप भूल गए कि कब्रिस्तान में खड़े होकर मैंने आपसे कोई वादा नहीं किया था। हाँ, मैंने एक काम वहाँ पे किया था कि अपने मरहूम वालिद की जानिब से आपसे भी और वहाँ पे मौजूदा लोगों से भी माफ़ी तलब की थी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से हमें ये रिवायत मिलती है, ईमान का तकाजा है कि जब कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके घर वालों को चाहिए कि वो अपने मरहूम की तरफ से लोगों से माफ़ी तलाफ़ी करें ताकि उसकी आखिरत की मंजिलें आसान हो सके और उसे राहत मिल सके।
کسی کے والد کے مر جانے کے بعد اگر اس کا بیٹا آپ سے معافی طلب کرتا ہے تو آپ اسے کمتری اور احسان سمجھ رہے ہیں. کسی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھرا دینے کو آپ احسان سمجھ رہے ہیں. تو لعنت ہے آپ کی تنگ سوچ کے اوپر. مزید عبدالرحمان معصوم علی شاہ صاحب نے مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہا اس پریس کانفرنس میں کہ میں ابھی بچہ ہوں, انڈے میں ہوں, اور نہ جانے وہ کیسے کیسے الفاظ اور جملوں کا استعمال کر رہے تھے مجھ پر طنز کرنے کے لیے. تو میں تو ان بیوقوفانہ اور جاہلانہ باتوں کا جواب دینا درست ہی نہیں سمجھتا ہوں. پر خیر ابھی بات نکلی ہے تو اس پہ کچھ کہہ دیتا ہوں کہ بقول آپ کے میں جہاں بھی ہوں جو بھی ہوں, مگر آپ تو باشعور انسان ہے نا, آپ تو اس دنیا میں ہے نا. یہ نظریہ ہے آپ کا اپنے مخالفین کو لے کے, اس طرح کا نظریہ رکھتے ہو آپ اپنے مخالفین کے لیے. مجھے حیرت ہے آپ کی سوچ کے اوپر. پھر آپ مزید آگے کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی میں سبھی لوگوں سے, میرے دوستوں سے, بھائیوں سے, سبھی سے اپیل کرتا ہوں کہ شاہ برادری کا جو تنازع تھا یہ حل ہو چکا ہے, اور اب سب آ جائیے اور ہم سب مل بیٹھ کر جو ہے تو برادری کو جو نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے نکالتے ہیں, اور سب مل بانٹ کے برادری کی فلاح و بہبود کے لیے, بچوں کی تعلیم کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں تمام ہی لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ جس شخص کی اس قدر تنگ سوچ ہو اور وہ کسی کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرنے کو, کسی کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرنے کو احسان سمجھتا ہو, کسی کے جنازے میں جانے کو احسان سمجھتا ہو, تو ایسے شخص سے میں کس مدعے پر اتحاد و اتفاق کروں؟ ایسی تنگ سوچ والے انسان سے میں کس معاملے میں اتفاق کرنے کی کوشش کروں؟ آپ مجھے بتائیے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ تربیت کی روشنی میں رہتے ہوئے, اپنی تعلیم کا دامن مضبوط سے پکڑتے ہوئے ہر محاذ پر مضبوطی سے قائم و دائم رہنا ہے. ظالم شخص کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, کتنا بھی روپیہ پیسے والا کیوں نہ ہو, کتنی ہی مصلحت رکھنے والا کیوں نہ ہو, اگر اس کی سوچ اس طریقے کی ہے تو ہمارا تعامل اس سے نظریاتی اختلاف رہے گا, اور چاہے وہ کتنا ہی مضبوط شخص کیوں نہ ہو, ہم ہر محاذ پہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے نظر آئیں گے, ہر محاذ پہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے نظر